फोर्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल हम कर रहे थे, जिसमें हमारे पहले 3 हो गए हैं, आज चौथा करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 देखें, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड। ठीक है, कितनी फोर्स आ रही है? 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। फोर्स कितनी है? 100 न्यूटन है। ठीक है, ये दो चीजें हैं। ये वाली चीज क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखें, इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक ऐसे सीधा होता है ना, नीचे से लेकर ऊपर तक होता है। तो जब परपेंडिकुलर की बात हो रही है, इसका मतलब है जो थीटा होगा यानी कि डायरेक्शन होगी, उसकी वैल्यू होगी 90 के इक्वल। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो थीटा किसके बराबर होगा? 90 के। ठीक है, 90 डिग्री हम लिखेंगे। उसके बाद आ रहा है फाइंड द टार्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स। इसमें हमने फाइंड क्या करना है? टार्क फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं, उसके बाद फार्मूला लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपके सामने इसका डाटा बना दिया। क्या गिवन था हमारे पास? पहली चीज थी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स उसकी कितनी मैग्नीट्यूड है? 100 न्यूटन लिखा। फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर, मैंने पहले आपको बताया अगर परपेंडिकुलर वर्ड यूज हो जाए तो उसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 90 होती है। ठीक है, उसके बाद मोमेंट आर्म, इसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। इसी सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में लेके आए, 10 सेंटीमीटर है तो मैं लिखता हूँ 10 ये वाला मल्टीप्लाई 10⁻², ये आ गया सेंटी वाला। ठीक है, सेंटी किसके बराबर होता है? आपने प्रीफिक्सेस में पढ़ा था, 10⁻² सेंटी के बराबर होता है। आगे मीटर है तो क्या लगेगा? मीटर लग जाएगा। मोमेंट आर्म, यहाँ तक डाटा आपका क्लियर है। उसके बाद रिक्वायर्ड क्या चीजें हैं? टार्क। टार्क हमने फाइंड करना है तो इसलिए रिक्वायर्ड लिख दिया। अब फार्मूला अप्लाई करना है टार्क वाला। टार्क को किससे डिनोट करते हैं? इस तरह से। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है एफ मल्टीप्लाई एल, यानी कि फोर्स, एक तो फोर्स होती है, दूसरी होती है मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म से भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तीसरी चीज क्या आ जाएगी? साइन थीटा आ जाएगा। ये फार्मूला है टार्क का। उसके बाद फोर्स देख रहे हैं वो कितनी गिवन है? 100 है। फोर्स की जगह पे 100 लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म कितना था? यानी कि एल। एल की वैल्यू कितनी है? 10 मल्टीप्लाई 10⁻²। आ रहा है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करें। विदाउट कैलकुलेटर पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें, एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर था, मोमेंट आर्म इसके बराबर आ रहा है 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² है। नीचे 10⁻², जब नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसकी जगह पे मैं लिखता हूँ 100, क्योंकि 10 की पावर 2 है। 10 की पावर 1 सिर्फ 10 होता है, 100 लिखा 10 की पावर 2 के बराबर है। तो 10⁻² की जगह पे मैंने लिखा है 1/100। ये एक जीरो इसके साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, ये किसके बराबर होगा? 1/10। जब इसको सोल्व करेंगे आप, आपके पास आंसर आएगा 0.1। तो ये किसकी वैल्यू बन रही है? मोमेंट आर्म यानी कि एल की। तो यहाँ पे मोमेंट आर्म की वैल्यू क्या लिखेंगे? 0.1। आगे आ रहा है साइन थीटा, मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्शन थी, परपेंडिकुलर था तो 90 आएगा। अब इनको अब करते हैं मल्टीप्लाई, 100 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई साइन 90, वो बराबर होता है 1 के। तो साइन 90 की जगह पे आएगा 1। अब 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 10 न्यूटन इसका आंसर आएगा। 10 न्यूटन, और मीटर में लिखना है टार्क को। टार्क किसके बराबर आ गया? 10 न्यूटन मीटर के। देखिए चौथा वाला सॉल्व हो गया, उसका आंसर भी यही आ रहा है जो हमारा आया 10 न्यूटन मीटर। उसके बाद पांचवा देखें, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल कितना है? यानी कि डायरेक्शन है, थीटा की वैल्यू 30 है। ठीक है, विद दी हॉरिजेंटल। अब किस तरह से वो मूव कर रहे हैं? हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल उसकी बन गया। ठीक है, दी हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। आपको पता है कंपोनेंट्स कितने होते हैं फोर्सेस के? दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस पर होता है और वर्टिकल वाई एक्सिस पर होता है। ठीक है, आगे देखें, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। हॉरिजेंटल कंपोनेंट की बात हो रही है, उसकी जो फोर्स है वो है 20 न्यूटन। हमने यहाँ पे क्या करना है? फोर्स जो है वो फाइंड करनी है। आए अब डाटा बनाते हैं इसका। अब 4.5 का डाटा देखें, मैंने आपके सामने लिख दिया। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ एक्स। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल वाई एक्सिस पर, इसलिए एफ एक्स लगाया हॉरिजेंटल के लिए। वो कितनी थी? 20 न्यूटन आपके पास गिवन है। उसके बाद एंगल कितना था? एंगल आ रहा था 30 डिग्री। सिंपल फोर्स क्या करनी है यहाँ पे? फाइंड करनी है। तो फाइंड करते हैं एफ एक्स जो है, ये वाला एफ एक्स।
ये किसके बराबर होता था, ठीक है, आपने पहले पढ़ा हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा, एफ कॉज ऑफ थीटा के बराबर है, ठीक है। अब इसमें हमने फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है ना, तो फोर्स को आप यहीं पे रहने दें, ठीक है, एफ एक्स को भी यहीं पे रहने दें, ये कॉज ऑफ थीटा उठा के यहाँ पे ले आए, मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास फोर्स हमने फाइंड करनी है ना, ये देखिए फोर्स क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये फाइंड करना है, तो फोर्स फाइंड करनी है, उसका फार्मूला बन गया एफ एक्स ओवर कॉज ऑफ थीटा, यानी कि एफ एक्स ऊपर आएगा, कॉज ऑफ थीटा नीचे, डिवाइड कर देंगे। अब मैं यहाँ लिखता हूँ एफ इज इक्वल टू, एफ एक्स आ रहा है ना ऊपर, तो ऊपर एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू कितनी आ रही थी, ऊपर है 20 न्यूटन, ये देखें 20 न्यूटन आ गई, तो एफ एक्स की जगह पे लिखता हूँ 20 न्यूटन डिवाइड बाय कॉज ऑफ थीटा आ रहा है, कॉज लिख के आपने एंगल की वैल्यू लिखनी है, वो कितनी आ रही है, 30 आ रही है, कॉज ऑफ 30 आ गया। अब 20 ऊपर वैसे का वैसे, कॉज ऑफ 30 आप कैलकुलेटर पर लिख रहे हैं, कॉज 30 लिख के क्लिक कर दें, आंसर आ जाएगा, पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है 0.866, कॉस 30 की वैल्यू है, 20 डिवाइड 0.866 डिवाइड करेंगे, यहाँ पे फोर्स आ रहा है तो क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू, अब दोबारा आपने कैलकुलेटर पर डिवाइड करना है, 20 को जब डिवाइड करेंगे आप 0.866 से, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, फोर्स आपके पास निकल आई है, वो कितनी है 23.1, ये क्या आ गई है, फोर्स आ गई है। यूनिट लाजमी लिखनी है न्यूमेरिकल में, वरना आपका एक नंबर कट जाता है, ठीक है। फोर्स निकल आई है 23.1, यहाँ एन लिखा है, यानी कि इसकी यूनिट है न्यूटन।